हाय हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब मजे में होंगे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं एक मूवी जो कि 2012 में रिलीज हुई थी। इसका नाम है द रैथ ऑफ टाइटंस, जो कि क्लास ऑफ टाइटंस का सेकंड पार्ट है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम एक आवाज को सुनते हैं जो कि ज्यूस की होती है, जो बोलते हैं कि पुराने जमाने में धरती पर देवताओं और राक्षसों का राज था। उस समय पर्सियस मेरा बेटा, जो कि आधा देवता था, उसने क्रैगलिन को मारकर समस्त इंसानों को बचाया था। उसकी इसी बहादुरी से खुश होकर मैंने अपने 7 राज्य उसके नाम करने का फैसला लिया था। पर पर्सियस मजबूत इरादों वाला इंसान था। उसने एक अलग ही इंसानों की तरह जीने वाला रास्ता चुना। आज हम देखते हैं कि देवताओं का राज खत्म हो रहा है और ज्यूस का बेटा अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकता, और इसके साथ यह सीन शिफ्ट हो जाती है। और हम देखते हैं कि पर्सियस और उसके बेटे हेडियस को, जो कि समंदर के किनारे मछली पकड़ रहे होते हैं, तभी ज्यूस वहां पर आ जाते हैं। वो पर्सियस से बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। इंसानों ने हमें यानी देवताओं को पूजना बंद कर दिया है और इसी की वजह से हमारी शक्ति घटने लगी है, और जब हमारी शक्ति घटती है तो हमारी हर एक रचनाएं मिटने लगती है। एक आफत आने वाली है जिसका असर इंसानों और देवताओं पर भी पड़ेगा। टार्टरस की दीवार गिर रही है और वहाँ कैद सारे राक्षस बाहर आ रहे हैं। हमारी शक्ति घट रही है और इसी के कारण हम देवता मरने लगे हैं। अगर हम मरे तो हमारे पिता क्रोनस आजाद हो जाएंगे और इसका मतलब है तबाही। यह सब सुनकर पर्सियस कहता है कि मैं नहीं जानता, ये देवताओं की समस्या है और वो खुद इनसे निपटे, और वो पर्सियस ज्यूस को वहां से जाने का बोल देता है। फिर आगे हम देखते हैं कि ज्यूस अपने बेटे एरिस और भाई पोसाइडन के साथ मिलकर पाताल नगरी में हेडिस से मिलने के लिए जाते हैं, जहां वो हेडिस को बुलाते हैं और उससे बोलते हैं कि हे पाताल नगरी के महान राजा, हम आपके शरण में आए हैं। हमें आज्ञा दीजिए कि हम टार्टर्स की दीवारों को मजबूत करें। हमें अपनी बीती हुई बातों को भुलाकर एक साथ काम करना होगा। लेकिन हेडिस के कुछ मॉन्स्टर वहाँ पे आ जाते हैं और वो इन लोगों पर हमला कर देते हैं, जिसमें पोसाइडन बुरी तरह घायल हो जाते हैं। एरिस अपने हथियार से ज्यूस पर हमला कर देता है और इन्हें तब पता चलता है कि एरिस ने उन्हें धोखा दिया है और वो हेडिस से मिल चुका है। और फिर हम धीरे धीरे देखते हैं कि सारे मॉन्स्टर्स अंदर से बाहर आने लगते हैं और उस जगह पर हमला कर देते हैं जहाँ पे पर्सियस रहता है। पर्सियस मछली पकड़ रहा होता है और ये सब देखते हुए वो अपने घर की तरफ अपने बेटे को बचाने के लिए भागता है। वहाँ जाकर वो देखता है कि उन मॉन्स्टर ने क्या तबाही मचा रखी है, इसलिए वो अपनी तलवार निकालता है और उनसे लड़ने लगता है और कुछ ही देर में पर्सियस उन मॉन्स्टर को मार गिराता है। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि पर्सियस हेलियस को लेकर एक पहाड़ों पर बसी एक मूर्ति की गुफा पर लेकर जाते हैं, जहाँ पर ज्यूस की एक बहुत ही बड़ी मूर्ति थी। वहाँ जाकर वो आंख बंद करके ज्यूस को बुलाने लगते हैं। तभी वहाँ पर पोसाइडन आ जाते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा घायल थे। वो पर्सियस से कहते हैं कि हेडिस और एरिस इंसानों के खिलाफ राक्षसों से मिल गए हैं। ज्यूस को पाताल नगरी में कैद कर लिया है। अब और कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है। इस दुनिया में अब तुम ही आखिरी उम्मीद बचे हो, वरना यहाँ पर कयामत आ जाएगी। यह सब सुनकर पर्सियस के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो पोसाइडन से पूछते हैं कि मैं ये सब कैसे रुकूं। तो पोसाइडन बताते हैं कि तुम्हें इग्नोर को ढूंढना होगा, जो कि मेरा बेटा है। वो रानी एंड्रोमेडा के यहाँ पर कैद है। उससे कहना कि वो तुम्हें सातिर लंगड़े के पास ले जाए। फिर वो एक पर्सियस को एक औजार देते हैं। वो बोलते हैं कि इसका इस्तेमाल करना, और फिर पोसाइडन की मौत हो जाती है और उसका शरीर वहीं मिट्टी में मिल जाता है। फिर पर्सियस इग्नोर को ढूंढने के लिए रानी एंड्रोमेडा के महल में जाने लगते हैं। वो अपने उड़ते हुए घोड़े को वहाँ पे बुलाते हैं और हेलियस को वहीं पर छोड़कर उस पर बैठकर वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ ही देर बाद वो रानी एंड्रोमेडा के पास पहुंच जाता है और वहाँ जाकर वो एजनोर से मिलता है। एजनोर को देखकर पर्सियस कहता है कि तुम पोसाइडन के बेटे हो और मैं ज्यूस का बेटा हूँ। यह सब सुनकर एजनोर हंसने लगता है और पर्सियस की बातों पर यकीन नहीं करता। वो बोलता है कि तुम्हें अगर किसी देवता ने भेजा है तो मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। फिर पर्सियस एजनोर से बोलता है कि तुम्हारे पिता ने मुझे कहा था कि तुम मुझे किसी साथी लंगड़े के पास पहुंचा सकते हो, और थोड़ी देर सोचने के बाद पर्सियस की मदद करने के लिए हाँ बोल देता है। और फिर वो तीनों समुद्र के सहारे साथी लंगड़े को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में पर्सियस एजनोर से पूछता है कि ये साथी लंगड़ा है कौन और वो कहाँ पर रहता है। इस पर एजनोर उन्हें बताता है कि साथी लंगड़े का असली नाम हेपेटियस है। वो देवता है जिन्होंने पोसाइडन का त्रिशूल बनाया और ज्यूस, हेडिस और पोसाइडन के हथियारों को मिलाकर बनता एक शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र। इससे से देवताओं ने क्रोनोस को हराया था। इधर हम आगे देखते हैं कि हेडिस ज्यूस को बहुत बुरी तरह से वीडियो में जकड़ देता है और फिर क्रोनोस को पुकारते हुए उसे बोलता है कि हे महान क्रोनोस, आपके हुक्म के मुताबिक मैं ज्यूस को आपके हवाले करता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि पर्सियस और ये लोग पैदल ही आगे का रास्ता तय करते हैं, जहाँ रास्ते में इनको कई सारे जाले दिखाई देते हैं और उनमें से एक जाल में एजनोर फंस जाता है। तभी इन लोगों को
किसी के आने की आवाज सुनाई देती है जो कि बहुत भयानक थी। इनके सामने दो राक्षस आ जाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा बड़े थे और इनकी सिर्फ एक ही आंखें थी। इन्हें हम साइक्लोस बुलाते हैं और इन लोगों में फाइट होती है जहाँ पे पर्सेस उन राक्षसों को किसी तरह से हरा देता है। तभी वहाँ पर एक राक्षस आता है जो कि पर्सेस के हाथों में पोसाइडन का हथियार देखकर पर्सेस के सामने झुक जाता है। फिर आगे हम देखते हैं ज़्यूस को जो कि बेड़ियों से बंधा हुआ होता है, जहाँ एरिस अपने पिता ज़्यूस को बहुत मार रहा होता है। पास में ही हेडिस खड़ा हुआ था और ये सब देख रहा होता है। फिर वो एरिस को वहाँ से दूर फेंक देता है और उससे बोलता है कि अपने बाप को मारना बंद करो। इस पर एरिस चिल्लाते हुए बोलता है कि हम दोनों तो साथ थे, अब आप कमजोर पड़ रहे हैं। तो इस पर हेडिस बोलता है कि तुम्हारी कमजोरी है तुम्हारे पिता और भाई के लिए तुम्हारा अंधा गुस्सा। लड़ना कब बंद करना है ये तुम नहीं जानते, तुम वैसे ही जीत चुके हो क्योंकि क्रोनस ज़्यूस की सारी शक्ति छीन रहा है। और इधर हम देखते हैं कि वो तीनों राक्षस पर्सियस और उसके साथियों को सातिल लंगड़े के पास ले जा रहे होते हैं। इधर सातिल लंगड़ा पर्सियस को देखकर उसे पूछता है कि क्या तुम ज़्यूस के बेटे हो, वही जिसने क्रैगलिन को मारा था। फिर पर्सियस हाँ बोलता है और फिर वो बताता है कि पोसाइडन मर चुके हैं और ज़्यूस को कैद कर लिया होता है। और ये बात उन्हें कुछ हजम नहीं होती क्योंकि उनको मानना है कि देवता अमर होते हैं और वो मर नहीं सकते। इसके बाद पर्सियस पोसाइडन का दिया हुआ त्रिशूल जमीन के अंदर गाड़ देता है और सातिल लंगड़ा के ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि आपने तो देवताओं के लिए ये औजार बनाए थे, अब आपको हमारी मदद करनी होगी। लेकिन सातिल लंगड़ा पर्सियस के बातों को नहीं सुनता और उनकी मदद करने से इनकार कर देता है। फिर रानी एंड्रोमेडा सातिल लंगड़े के आगे झुक के उनसे मदद मांगते हुए बोलती है कि आप हमें गलत समझते हैं। आप समझते हैं कि इंसान होना एक कमजोरी है। इंसान जब उम्मीद करते हैं तब कोई उम्मीद नहीं बचती। अगर आप देवता होते तो आप ज़्यूस को बचाने में कैसे मदद करते। इतना सुनते ही सातिल लंगड़ा उन लोगों की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और उन्हें एक मैप दिखाते हुए बोलते हैं कि अगर ज़्यूस पाताल में कैद है तो यकीनन उसे टॉर्टर्स के बीचों बीच कैद करके रखा होगा। और जब मैंने टॉर्टर्स का नक्शा बनाया था तो एक गुप्त रास्ता भी बनाया था। मैं तुम्हें अंदर ले जा सकता हूँ क्योंकि उसका कैद खाना मैंने ही बनाया था। टॉर्टर्स के कैद से कोई भाग न जाए इसके लिए इसे बाहर से अंदर तक बना गया है। अब सिर्फ एक ही रास्ता है जिससे कि पार करके इंसान पाताल से होता हुआ टॉर्टर्स तक पहुंच सकता है। इधर हम देखते हैं कि ज़्यूस पर्सेस को याद कर रहे होते हैं और उधर पर्सेस को एहसास हो जाता है कि ज़्यूस उसे याद कर रहे हैं। तो उनसे बोलता है कि आप फिक्र मत करिए, मैं आ रहा हूँ आपको छुड़ाने के लिए। फिर ये सभी सातिल लंगड़े के साथ पाताल नगरी के लिए निकल पड़ते हैं जहाँ पे उन्हें वो खुफिया रास्ता मिलेगा। और थोड़ी देर बाद ये लोग उस दरवाजे तक पहुंच जाते हैं जिसे देखकर सातिल लंगड़ा बोलता है कि ये भूल भुलैया मेन दरवाजा है जिसके अंदर लाखों दरवाजे हैं जो तुम्हें मार देंगे सिवाय एक के, क्योंकि मैंने इसे दिमाग घुमाने के लिए ही बनाया था। आखिरकार दिमाग ही तो सबसे बड़ी भूल भुलैया है, तो इसी के लिए तुम्हें तुम्हारे डर पर काबू रखना होगा अगर तुम टॉर्टर्स तक पहुँचना चाहते हो तो। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर एरिस आ जाता है। सातिल लंगड़ा उसे देख कर डर जाता है और जल्दी से दरवाजा खोलने लगता है। लेकिन एरिस वहाँ आकर सबसे पहले पर्सेस की बहुत ज्यादा धुलाई करता है। जवाब में पर्सेस भी उसे बहुत फाइट करता है। दरवाजा के खुल जाने के कारण सातिल लंगड़ा सभी लोगों से चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी चलो क्योंकि दरवाजा ज्यादा देर तक खुला नहीं रहेगा। लेकिन एरिस पर्सेस को वहां से जाने ही नहीं देता और उसे बहुत धोता है। इधर हम देखते हैं कि दरवाजा फिर से बंद होने लगा है जिसके कारण सातिल लंगड़ा परेशान हो जाता है और अपनी तलवार उस दरवाजे में फंसाकर एरिस से लड़ने के लिए चला जाता है जिससे कि पर्सेस वहां से निकल सके। एरिस सातिल लंगड़ा को पकड़ लेता है और फिर उसके अंदर अपना तलवार डाल देता है। लेकिन सातिल लंगड़ा हार नहीं मानता और एरिस को पकड़ लेता है और मौका देखकर पर्सेस, एज़्नोर और रानी एंड्रोमेडा दरवाजा बंद होने से पहले ही उसके अंदर चले जाते हैं और इधर बाहर सातिल लंगड़ा की मौत हो जाती है। अंदर जाने के बाद इन लोगों को समझ नहीं आता और इन्हें किस तरफ जाना है, इसलिए वो सभी उदास हो जाते हैं। तभी एज़्नोर सातिल लंगड़ा का दिया हुआ उस मैप को निकालता है और बोलता है कि हो सकता है इससे कुछ बात बन जाए, और वो उस मैप को देख के वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी देर बाद एंड्रोमेडा को कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है जिसके बाद एंड्रोमेडा बोलती है कि यहाँ हमारे अलावा और कोई भी है। लेकिन एज़्नोर वो नक्शा को नीचे फेंक देता है और जोर से चिल्लाते हुए बोलता है कि ये नक्शा बेकार है। तभी वहाँ के पत्थर आपस में ही लगने लगते हैं और ये लोग वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। कुछ देर भागने के बाद वे लोग एक मैदान में जाकर रुक जाते हैं जहाँ पे उन्हें लगता है कि ये भूल भुलैया के सारे पत्थर एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो रहे हैं। तभी अचानक से ये लोग नीचे आकर गिरने लगते हैं जहाँ पर रानी एंड्रोमेडा दो पत्थरों के बीच में फंस जाती है और वो पत्थर धीरे धीरे आपस में चिपक रहे थे। ये दोनों अपनी पूरी ताकत से पत्थर को चिपकने से रोकने लगते हैं और रानी को बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन किसी कारण पर्सेस वहाँ से नीचे गिर जाता है और इन लोगों से अलग हो जाता है। तभी उससे उसका बेटा हेलियस दिखाई देता है जिसे देखकर वो दंग रह जाता है। हेलियस पर्सेस को देखकर आगे बढ़ता है
लेकिन पर्सेस समझ जाता है कि उसके साथ कोई छल कर रहा है। ये जानने के लिए पर्सेस उसका पीछा करता है, लेकिन भूल भुलैया होने के कारण वो कहीं पर गायब हो जाता है। तभी वहाँ पे अंधेरे को जीतते हुए एक सींग वाला आदमी दौड़ते हुए बाहर आता है, जो कि देखने में पर्सेस से बड़ा था। वो पर्सेस को पटक पटक के बहुत मारता है, लेकिन पर्सेस भी एक साहसी योद्धा था, इसलिए वो उसका डट कर सामना करता है। उसकी बहुत मार खाने के बाद पर्सेस उसके पहले एक सींग तोड़ देता है, जिससे कि वो घायल हो जाता है, और फिर वही सींग उठाकर उसकी गर्दन में घुसा देता है, जिससे कि उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और उसकी मौत के बाद वो भूल भुलैया के सारे पत्थर अपनी जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने लगते हैं, जिन्हें पर्सेस वहीं खड़े देख रहा होता है। और फिर थोड़ी देर बाद एंड्रोमेडा और एजनोर भी वहाँ पे आ जाते हैं, जहाँ इन लोगों को टार्टरस जाने का रास्ता भी दिखाई देने लगता है। हम ज़्यूस को देखते हैं जो कि बंधे हुए थे। फिर हम देखते हैं कि वो हेडिस से माफी मांगते हुए बोलते हैं कि मेरे भाई, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है, मैंने ही तुम्हें पाताल में कैद कर दिया, इसके लिए तुम मुझे माफ कर दो। ये सुनकर हेडिस की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पे एरिस आ जाता है और हेडिस के ऊपर एक जोरदार हमला करता है, जिसके कारण वो दूर जाके गिरता है। इधर वो तीनों भी देखते हैं कि अब क्रोनोस जाग रहा है, और फिर हेडिस और एरिस दोनों के बीच में बहुत जोरदार फाइट होने लगती है। और थोड़ी देर बाद वो दोनों वहाँ से एक आग के सैलाब में नीचे गिर जाते हैं, लेकिन किसी कारण एरिस बच जाता है। तभी ये तीनों ज़्यूस के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर ज़्यूस की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, उसकी सारी शक्ति छीन ली गई थी, और इधर क्रोनोस भी जाग रहा था, जिसके कारण वहां की चट्टानें गिरने लगी थी। पर्सियस ज़्यूस को देखते ही उसे बोलता है कि आप आंखें खोलिए, और फिर पर्सियस अपनी तलवार से ज़्यूस को आजाद करने लगता है, जो कि धीरे धीरे पत्थर बन रहा था। तभी वहाँ पर एरिस भी आ जाता है, और फिर इन लोगों में फाइट होने लगती है, और इसी का फायदा उठाकर पर्सियस ज़्यूस को वहाँ से ले जाने लगता है। लेकिन इस बार एरिस हेडिस के अंदर अपनी तलवार भर देता है, जिसके कारण वो वहीं पर गिर जाता है। फिर वो अपना त्रिशूल उठाकर सीधे ज़्यूस के ऊपर फेंक देता है, जो कि उसके पीठ में जाके घुस जाती है। और हम देखते हैं कि क्रोनोस भी अब जाग जाता है, जिसके कारण वहाँ की चट्टानें गिरने लगती है। एरिस के आने से पहले ज़्यूस अपनी पावर यूज करता है और वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि ज़्यूस और पर्सियस दोनों बाहर आ चुके हैं, और फिर ज़्यूस पर्सियस से बोलते हैं कि क्रोनोस अब जाग गया है, अब मुझ में उसे रोकने की हिम्मत नहीं है, ये काम तुम्हें ही करना होगा। ब्रह्मास्त्र एक ऐसा हथियार है जो कि क्रोनोस को हरा सकता है, उसी का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन इससे पहले क्योंकि ब्रह्मास्त्र का एक हिस्सा एरिस के पास है, पहले उससे जाके वो लाना होगा। फिर हम देखते हैं कि पर्सियस एरिस को याद करते हुए उसे बोलता है कि तुम मुझसे देवताओं के मंदिर में मिलो और साबित करो कि तुम सही हो। फिर इधर हम देखते हैं कि एंड्रोमेडा और उसकी सेना क्रोनोस को रोकने के लिए योजनाएं बना रहे होते हैं, क्योंकि क्रोनोस अब तबाही मचाने लगा है। फिर क्रोनोस के राक्षस इनकी सेना पर हमला कर देते हैं, जिसके कारण जंग शुरू हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि कुछ देर बाद ये दोनों मंदिर में मिलते हैं, जहाँ पे पर्सियस को पता चलता है कि एरिस ने उसके बेटे हेडियस को पकड़ रखा है। एरिस बोलता है कि फिक्र मत करो, मैं इससे कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये तुम्हें मरते हुए देखे। और फिर इन दोनों में बहुत बड़ी फाइट होती है, और कुछ देर लड़ने के बाद एरिस पर्सियस को बहुत मारने लगता है, जिसके कारण वो बहुत घायल हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। और कुछ देर बाद वो उठता है और अपनी तलवार निकालकर एरिस के अंदर डाल देता है, जिसके कारण एरिस की वहीं पर मौत हो जाती है और उसका शरीर मिट्टी में मिल जाता है। फिर पर्सियस ब्रह्मास्त्र के तीनों हिस्सों को मिलाता है और उसे लेकर क्रोनोस को मारने के लिए निकल जाता है। इधर हेडिस ज़्यूस के पास आकर उसे माफ कर देता है, उसे अपनी आधी शक्ति देता है, और ये दोनों क्रोनोस को मारने के लिए मैदान में आ जाते हैं। इधर क्रोनोस भी आ जाता है, जिसको रोकने के लिए सभी लोग अपनी पूरी दम लगा देते हैं, लेकिन आंधी और तूफान के बीच में क्रोनोस को कोई रोक नहीं पाता। उधर से पर्सियस भी अपने घोड़े पर ब्रह्मास्त्र को लेकर क्रोनोस के तरफ मारने के लिए बढ़ जाता है, और मौका देखकर उसे मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन क्रोनोस उसे देख लेता है और उसके ऊपर आग के बौछार करने लगता है। इसी के कारण पर्सियस उसके मुंह के अंदर घुस जाता है और उस पर ब्रह्मास्त्र से वार कर देता है, जिसके कारण उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। तो सभी लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। इधर पर्सियस अपने पिता ज़्यूस से आके मिलता है, और ज़्यूस उसे बोलते हैं कि अब किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी, अब ना ही कोई देवता होगा और ना ही कोई इंसान, सभी एक जैसे ही रहेंगे, और हाँ, अपनी शक्ति को सोच समझ के इस्तेमाल करना। और फिर इतना कहने के बाद ज़्यूस की मौत हो जाती है और वो मिट्टी में मिल जाते हैं। फिर पर्सियस हेडिस के पास जाता है, जो उसे बोलते हैं कि मेरी सारी शक्ति खत्म हो गई है, और इतना कहने के बाद हेडिस वहाँ से चला जाता है। और फिर वो रानी एंड्रोमेडा के पास जाते हैं, जहाँ वो उसे एक जोरदार किस मिलती है, और रानी एंड्रोमेडा भी खुश हो जाती है, क्योंकि वो सभी यही चाहती थी। फिर वो वहाँ से अपने बेटे के पास जाता है, जहाँ पर वो उसे अपनी तलवार देता है और बोलता है कि इसे संभालो, क्योंकि तुम महान ज़्यूस के पोते हो। हेलियस इस तलवार को हाथ में लेते हुए बोलता है कि अब इसे मैं ही संभालूंगा, और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।